गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप बंदा बैरागी के बारे में पाठ संख्या 2 टेंथ के अंदर आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक बच गए थे उनमें एक है बंदा बैरागी। क्या है? बंदा बैरागी। बंदा बंदा बैरागी। बच्चों, आपको बंदा बैरागी कौन था, इसका नाम बैरागी क्यों पड़ा, ये बातें जानने के लिए आप देखेंगे कि बंदा बैरागी बहादुर का मूल नाम माधोदास था। बंदा बैरागी बहादुर, इसको बहादुर भी कहते थे, बंदा बैरागी भी कहते थे और इसका मूल नाम था माधोदास। क्या नाम था बच्चों? माधोदास। मूल नाम था माधोदास। माधोदास इनका 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में जन्म। सन 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार के अंदर माधोदास का जन्म हुआ और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते। दक्षिण भारत में कर्नाटक गोदावरी नदी के तट पर माधोदास निवास करते। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण यात्रा के दौरान या प्रवास के समय स्वयं को गुरु का बंदा, यानी माधोदास ने स्वयं को गुरु का बंदा कहा। अंत में उन्हें बंदा बैरागी के जाना जाने लगा। इसमें बंदा बैरागी नाम क्यों पड़ा, इसका वास्तविक नाम क्या था, जन्म कब कहाँ हुआ, तो सन 1670 के अंदर माधोदास का जन्म और ये गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम था, वहां निवास। जब साउथ दक्षिण भारत गुरु गोविंद सिंह गए उस समय माधोदास ने स्वयं को गुरु का बंदा कहा और वे इतिहास में बंदा बैरागी के नाम से, इतिहास में किसके नाम से? बंदा बैरागी के। नेक्स्ट देखोगे इसने गुरु की आज्ञा से गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए बंदा बैरागी कहाँ पूछा? पंजाब क्यों पूछा? गुरु गोविंद सिंह के जो शेष कार्य थे वो पूरा करने के लिए पंजाब पूछा। इस समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान, उनके अत्याचार व अन्याय से पंजाब के जो लोग थे नाराज। ये वह अत्याचार कर रहा था। कौन था? वजीर खां, सूबेदार था पंजाब का। ये सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए। बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद के युद्ध में वजीर खां ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान। जब बंदा बैरागी ने सरहिंद पर आक्रमण कर दिया तो वजीर खां ने पंजाब के समस्त मुसलमानों को एकजुट करने के लिए जिहाद का नारा दिया ताकि मुस्लिम धार्मिक भावनाओं में बहकर बंदा बैरागी का मुकाबला कर सके। माझा के मुजाहिल जाटों के सहयोग से माझा
के मुजाहिल जाटों के सहयोग से, माजा के मुजाहिल जाटों के सहयोग से बंदा बैरागी ने छप्पर चीड़ी नामक स्थान पर, छप्पर चीड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े टुकड़े, छप्पर चीड़ी नामक स्थान पर सामने पड़ता है, छप्पर चीड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के, और बंदा बैरागी पंजाब में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। इसको 38 लाख वार्षिक राजस्व, 38 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा शासन करने लगा। यानी सरहिंद पर जहां से 38 लाख रुपए राजस्व प्राप्त होता था, उस पर बंदा बैरागी का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? बंदा बैरागी का। 36 लाख वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाले प्रदेश पर अब बंदा बैरागी का अधिकार हो गया। किसानों को राहत देने के लिए बंदा बैरागी ने किसानों को राहत देने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त, बंदा बैरागी ने जमींदारों को राहत देने के लिए जमींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त किया। सरहिंद की विजय के बाद सिखों ने अमृतसर, बाटला, कलानौर और पठानकोट पर आकर, कहां पर किया? अमृतसर, बाटला, कलानौर, पठानकोट पर अधिकार कर लिया। पंजाब में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया। पंजाब में मुगल प्रशासन। इस प्रकार बंदा बैरागी ने सरहिंद, अमृतसर, बाटला, कलानौर और पठानकोट पर अधिकार कर मुगल प्रशासन, मुगल सम्राट बहादुर शाह को पंजाब में सेना भेजनी। उस समय दिल्ली का शासक था बहादुर शाह। उसने क्या किया? बंदा बैरागी का दमन करने के लिए दिल्ली से शाही सेना पंजाब भेजी। कहां भेजी? पंजाब। बंदा लोहागढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला। बंदा लोहागढ़ के अंदर एक पहाड़ी किला था, दुर्ग था, उसके वहां चला गया। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से, मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से युद्ध को जारी रखा और मुगलों को हराया। बहादुर शाह की 28 फरवरी सन 1712 में मृत्यु। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। नए मुगल बादशाह फर्रुखसियर बना। नया बादशाह फर्रुखसियर बना ने सफदर खां के नेतृत्व में पंजाब में सेना भेजी। डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण, बंदा ने क्या कर दिया? अब मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली में वह अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार, अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा बैरागी महान योद्धा, त्यागी, साहसी, सूरवीर और धर्म का रक्षक था। इन्होंने मुगलों के अत्याचार या उनके जुल्मों का मुकाबला करके सिखों में नवचेतना का ये थे बंदा बैरागी। कौन थे? तो बच्चों, आपने पहला पढ़ा बंदा बैरागी। ये टॉपिक बच गया था, बंदा अब इसमें आप महत्वपूर्ण बातें देखोगे तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बंदा बैरागी को, बंदा बैरागी का मूल और वास्तविक नाम था माधो।
माधोदास। इनका जन्म 1670 में। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर बने आश्रम में निवास करते। माधोदास का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ। गोदावरी नदी के तट पर बने आश्रम में ये निवास करते थे। चौथी बात महत्वपूर्ण आप पढ़ोगे, गुरु गोविंद सिंह तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। जब वह दक्षिण भारत गए उस समय माधोदास ने स्वयं को गुरु का बंदा कहा। स्वयं को क्या कहा? गुरु का बंदा। और ये इतिहास के अंदर बंदा बैरागी के नाम से, ये चीजें आपको ध्यान। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए बंदा बैरागी आ गया। और उस समय पंजाब का सूबेदार था वजीर खान। वजीर खान के अत्याचारों से पंजाब के लोग परेशान थे। इसलिए बंदा बैरागी ने पंजाब के लोगों को संगठित करके सरहिंद पर आक्रमण कर दिया। तो वजीर खान ने क्या किया? पंजाब के मुस्लिम लोगों में उस बंदा बैरागी के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए जिहाद का नारा। परंतु माझा के मुजाहिद जाटों ने बंदा बैरागी का सहयोग किया और वजीर खां को छप्पर चीड़ी नामक स्थान पर कत्ल कर। इसको वजीर खां और सरहिंद पर बंदा बैरागी 36 लाख वार्षिक राजस्व प्राप्त जिनसे क्षेत्र से होता था, वह हिस्सा को प्राप्त हो गया। वह अपनी विजय से उत्साहित होकर अमृतसर, बाटला, कलानौर और पठानकोट पर आक्रमण कर अमृतसर, बाटला, कलानौर और पठानकोट पर अधिकार कर लिया और किसानों को राहत देने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त कर। इसलिए दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह ने शाही सेना भेजी बंदा बैरागी का दमन करने के। और बंदा बैरागी वहां लोहागढ़ दुर्ग में शरण ले ली तो वापस आ गया। और सन 1712 ईस्वी के अंदर बहादुर शाह की मृत्यु। और बहादुर शाह के मरने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना तुर्कशियर राजा बना। इसने सफदर खां के नेतृत्व में पंजाब में बंदा बैरागी का दमन करने के लिए सेना भेजी और बंदा बैरागी को चारों तरफ से। अंत में बंदा बैरागी ने आत्मसमर्पण दिल्ली के अंदर
बंदा बैरागी और उसके सहयोग को मौत के। बंदा बैरागी एक महान वीर, साहसी, शूरवीर और धर्म का। उसने मुगलों के अत्याचारों से पंजाब के स्थानीय लोगों की स्वाभिमान, उनके अधिकारों के लिए वह। बच्चों, आपने पढ़ा तो बंदा बैरागी, ये टॉपिक था दूसरे पार्ट का। एक टॉपिक और बच गया था, वह था रणजीत। रणजीत सिंह, इसमें भी आपके बुक में बिल्कुल संक्षेप में बताया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर सन 1780 ईस्वी में गुंजरवाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुंजरवाला में हुआ था। 13 नवंबर सन 1780 में गुंजरवाला में बच्चों, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रणजीत सिंह कब हुआ? 13 नवंबर सन 1780 में वाला है। इनके दादा, रणजीत सिंह के दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। चाकिया मिसल एक तरह से रियासत या राज्य होते थे, वहां के जागीरदार थे। मिसल के वीर नेता थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध। रणजीत सिंह के दादा जो चाकिया मिसल के वीर व्यक्ति थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भी युद्ध लड़ा, कई युद्ध लड़े। इनके पिता महासिंह थे। पिता का नाम था महासिंह। पिता कौन थे? महासिंह थे, जिनकी मृत्यु 1752। पिता की मृत्यु जब रणजीत सिंह 12 वर्ष के थे। 1792 से 1797 ईस्वी तक शासन परिषद जिसमें इनकी माता, इनकी सास तथा दीवान लखपत राय यानी चाकिया मिसल पर शासन करने वाले रणजीत सिंह की मां, उनकी सास और दीवान थे लखपत राय। दीवान का नाम था लखपत राय। ये शासन संचालित, ये प्रशासन कार्य 18वीं सदी के अंत में सिख मिसलें विघटित अवस्था में, यानी सिखों की जो मिसलें थी उनका विघटन होना प्रारंभ हुआ। वे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना प्रारंभ हो गए। रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाया। रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी शक्ति से पंजाब में एक राज्य स्थापित किया, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया। 1805 में अमृतसर को भी राज्य। 1803 में अकालगढ़ पर अधिकार किया। 1804 में गुजरात के साहिब सिंह पर हमला कर उसे पराजित किया। लाहौर, गुजरात, आपके कलानौर, ये जो अकालगढ़, इन सब पर अधिकार किया। रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला पर भी। परंतु 1809 में अमृतसर की संधि में सतलज नदी के पार प्रदेशों पर अंग्रेजों का, यानी 1809 के अंदर अमृतसर की संधि हुई अंग्रेजों व रणजीत सिंह के मध्य। इसमें सतलज नदी के पार के जो प्रदेश थे वो अंग्रेजों के अधीन। 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1834 में पेशावर पर कब्जा किया और
रणजीत सिंह 1840 ईस्वी क्या होगी। तो दूसरा टॉपिक आपने बच्चों रणजीत सिंह के बारे में जाना। एक बार पुनः आप रणजीत सिंह कीजिए। रणजीत सिंह के बारे में आपने पढ़ा 13 नवंबर सन 1780 में गुंजरवाला के अंदर इनका जन्म, रणजीत सिंह का। और रणजीत सिंह के दादा साकिया मिसल के वीर थे, साकिया मिसल, साकिया मिसल के वीर नेता थे। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ कई युद्ध लड़े। इनके पिता का नाम महासिंह था, पिता का नाम महासिंह था, महासिंह इनके पिता का नाम था। और 1792 में इनके पिता की मृत्यु, 1792 में इनके पिता की मृत्यु। इसलिए 1792 से लेकर सन 1797 तक शासन परिषद ने प्रशासन, शासन परिषद ने शासन को चलाया। शासन परिषद के अंदर इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, दीवान लखपत राय। अब हुआ क्या कि जो ये मिसलें थी उनका विघटन होना प्रारंभ हुआ सन 1797, मिसलों का विघटन होना प्रारंभ हो गया। ऐसे अवसर का लाभ उठाकर रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की, पंजाब में उन्होंने सिख राज्य की स्थापना की। इसकी स्थापना की, सिख राज्य की स्थापना। बाद में उसने लाहौर पर आक्रमण कर पंजाब में मिला, अमृतसर को मिलाया। इसके अलावा अकालगढ़ पर आक्रमण किया, गुजरात को अपने अधीन। इसके बाद में रणजीत सिंह सतलज नदी के पार प्रदेश, जिनमें आपका मलेरकोटला, कलानौर और अंबाला पर अधिकार। कहा जाता है उन्होंने मुल्तान पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में, मुल्तान और पेशावर पर भी अपना। सन 1809 के अंग्रेजों के साथ रणजीत सिंह की अमृतसर की संधि, इस संधि के तहत सतलज पार प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार। और सन 1840 में क्या होगी, यहां इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है रणजीत सिंह के बारे में, उनमें कौन से आपसे पूछे तो देखिए आप रणजीत सिंह के बारे में पहला आपसे पूछेगा कि जो महत्वपूर्ण रणजीत सिंह के दादा किस मिसल के वीर थे, इसलिए मिसल का इतिहास है। इसने किसके खिलाफ कई युद्ध लड़े, तो आपको बताना अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। रणजीत सिंह के पिता का नाम था, उनकी मृत्यु कब हुई, पिता का नाम था महासिंह, पिता का नाम क्या था, महासिंह। मृत्यु सन 1700 कब हुई, 1700। तो इस साकिया जो मिसल थी उसको 1792 से लेकर सन 1797 तक इसका शासन परिषद, शासन परिषद, शासन परिषद में कौन कौन थे, तो शासन परिषद में इनकी माँ, सास और दीवान लखपत राय, वो
शासन। नेक्स्ट, जब मिसलों का विघटन होना प्रारंभ हो गया, विघटन विघटन होना प्रारंभ हुआ, इस स्थिति का लाभ उठाकर रणजीत सिंह किस राज्य की स्थापना की? पंजाब में। रणजीत सिंह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके राज्य में कौन कौन से प्रदेश? सबसे पहले उन्होंने जीतने वाले प्रदेश लाहौर, लाहौर, अमृतसर, अकालगढ़, अमृतसर, अकालगढ़, मलेरकोटला, मलेरकोटला, कलानौर, अंबाला, इन पर विजय प्राप्त की। इसके अतिरिक्त मुल्तान पर पेशावर पर अधिकार। तो पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह ने लाहौर, अमृतसर, अकालगढ़, मलेरकोटला, कलानौर, अंबाला और मुल्तान में पेशावर पर भी आक्रमण कर अपना अधिकार। अमृतसर की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? तो अमृतसर की संधि सन 1809 ईस्वी में, सन 1809 ईस्वी में अंग्रेजों व रणजीत सिंह। इसकी प्रमुख शर्त क्या थी? प्रमुख शर्त के अंदर आप बताओगे, प्रमुख शर्त के अंदर सतलज नदी के पार प्रदेशों पर अंग्रेजों का। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो आप बताओगे रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? सन 1839 ईस्वी। तो बच्चों, आज आपने दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े। पहला था बंदा बैरागी, दूसरा था, इनके बारे में आपने। इस प्रकार आपका पाठ संख्या 2 है, वो महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में आपको हमने बताया। इसके अलावा कई टॉपिक और इसमें जो पहले हमने पढ़ाया नहीं था, वो बच गया था। वो कौन सा था? इसके अंतर्गत आपके शिवाजी आपका हो ही गया था। इसके अंदर इस पूरे पाठ के आपके बहुत बड़ा जो ये पाठ था, इसमें बहमनी साम्राज्य आपने स्टडी कर ली थी। इसके अलावा सिख धर्म आपने पढ़ लिया था। शिवाजी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। छत्रपति शिवाजी के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त करी। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका पाठ से हो, जिस पाठ का नाम था संघर्षकालीन भारत, 1206 से लेकर सन 1770, यानी सन 1206 से सन 1757 तक तो महत्वपूर्ण घटनाएं। बच्चों, ये पाठ आपका कंप्लीट, और इस पाठ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी हमने बताए थे। एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से पाठ में से। फिर इस पाठ के अंदर आपका जो पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक हमने बताया था, पहला टॉपिक इस पाठ के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत काल के बारे में बताया। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत काल के अंदर हमने 5 राजवंशों अध्ययन, जिनमें आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी। इसमें आपके खिलजी वंश और तुगलक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में बड़े क्वेश्चन बन सकते। महत्वपूर्ण राजाओं में पहले गुलाम वंश के राजा, आपको बलबन के बारे में बड़ा क्वेश्चन, बलबन के गुलाम वंश।
खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश में फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके अलावा एक दिल्ली सल्तनत कालीन में प्रशासनिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन की व्यवस्था, ये था आपका। इसके अलावा दूसरा आपका था मुगल। मुगलों के अंदर आपके बाबर और अकबर पर आपके क्वेश्चन हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है और छोटे क्वेश्चन में। इसके बाद में मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन। इसके बाद में आपको राजाओं में आपको हमने हमीर देव चौहान, चौहान पर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपकी। महाराणा प्रताप, बच्चों जो आपके महत्वपूर्ण थे, महाराणा प्रताप हुआ, राणा हमीर देव चौहान हुआ, बंदा बैरागी, इस प्रकार से पाठ किया। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे पढ़ाते समय, आज आप यह टॉपिक कंप्लीट